अपॉइंटमेंट लेने का? 4. Neck is hurting. What is hurting? Neck? My throat. No sleeping? Oh no. Then what will mama and daddy and Ivan do? It's a red fish. I'm hungry. You're hungry? Yeah. Come on, let's go and eat something. You wanna go with daddy? Yes. Come on, let's go. Bubby. Mama has gone to office. She will come in sometime. Okay? She'll come soon. Let's have something. Wait, let me get something for The you. dinosaur. Dinosaur. I'll get that. No. You needed to just a little bit water, put some paint, and we can paint the dinosaurs. Yes, we can. Stupid. बीमार होने पे पूरा एपेटाइट ही खत्म हो जाता है इसका, बिल्कुल चुन चुन के चीज़ों को खाता है। थैंकफुली तन्या ब्रेकफास्ट बना के गई है इसका, तो ओट्स हैं, ओट्स ये खा लेता है आराम से, तो होपफुली खा लेगा। यस सर, maybe you can paint this with mama. I don't know how to paint. No. Okay. We'll paint. First we'll eat the breakfast, then we'll paint, okay? No. Oh, I'm hungry. You just said you are hungry. Come on, have some. This is your paper, Thank you. and this is my paper. आपका बच्चा जब भी बीमार होता है, हमारे केस के अंदर वो पूरा वीक आपका अप एंड डाउन हो जाता है। अब चाहे आप दोनों जने वर्किंग हो, चाहे आप नॉन वर्किंग हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे आपको फिजिकली ऑफिस जाना हो, लेकिन लाइफ जो है वो पूरा एक हफ्ता काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। बट अगर आप दोनों जने वर्किंग हो ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ी सी कंपेरेटिवली और हार्ड हो जाती है। रीजन बीइंग कि नाउ यू हैव टू हैंडल 3 थिंग्स। आपको घर भी देखना है, आपको अपने बच्चे को भी देखना है, और आपको अपना ऑफिस का काम भी मेंटेन करना है। नए पेरेंट्स के साथ, शायद मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द नए पेरेंट्स के साथ ये चैलेंज आता होगा कि हम दोनों जने एक साथ एक ही काम के लिए लग जाते थे। अब अगर इवान को पेरेंट चाहिए तो कई बार इसको दोनों जने चाहिए होते हैं जब ये बीमार होता है तो, बट कई बार ही इज ओके प्लेइंग विद वन। बट हम लोग क्या होता था, इस समय अगर तन्या होती थी तो हम दोनों ही जने यहाँ पे बैठ जाते थे। बट नाउ वी हैव स्टार्टेड शेड्यूलिंग इट इन अ वे कि एक टाइम पे एक जना काम कर लेता है और दूसरा जना जो है इवान को देख लेता है। Do you want? Should I close blue one? Yeah. Are you done? ये बहुत अच्छे टॉय हैं, कलरिंग टॉय हैं, बेसिकली कलरिंग एक्टिविटी है। ये टारगेट से लेकर आए थे हम लोग। ऐसे वुडन डायनासोर्स हैं और इसके साथ कलर्स का सेट है, आप करते रहो इसके अंदर। इसको इसमें आजकल बहुत मज़ा आता है, तो अच्छा है, थोड़ा सा क्रिएटिव काम भी कर लेता है अदर दैन कार्स और उन सब से खेलना। Hey, don't do it on the table, please. The one. Yeah, good job. Why did you do it on your chair? Stand up call चल रही है मेरी। And after that was Ari. Hey guys, can you hear me? I have my son is not feeling well today, so I'll be in and out for today. Sometime, okay, you can watch TV, just sometime, okay? I popped in here and just posted a message. Can you look us on TV so I can see? I'm just gonna listen in. You know, got a handle, but in case I need to crack any tickets or anything.
आप काम अपना डिले कर सकते हो, लेकिन कुछ एक मीटिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट रहती हैं जिनको आप ना तो कैंसिल कर सकते हो ना आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली वन इन दैट मीटिंग। पूरे टीम के अवेलेबिलिटी देख के तब कोई मीटिंग सेट की जाती है। लेकिन जब आपका बच्चा अनएक्सपेक्टेड बीमार हो जाए, बच्चा क्या, अगर आप खुद भी बीमार हो जाते हो, कभी आपको भी सिक डे लेना पड़ जाता है, तो वो पूरा अपना तो आदमी देख लेता है, सिक होने के बाद भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी है, तो आप किसी तरह दवाई खा के ठोक ठाक के अपने आप को चला लेते हो काम, टिल द टाइम इट इज नॉट व्हाट, इसकी तबीयत खराब है। कैन वी ईट सम यम्मी ओट्स? हाँ हाँ, डू यू वांट टू ईट सम ब्लूबेरीज? हाँ, yes, I give you some blueberries. इसके लिए हम लोग वैसे तो सब कुछ ऑर्गेनिक ही लेकर आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में भी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेकिंग सोडा के अंदर डिप करके रख देता हूँ। इसके जितनी भी बेरीज होती हैं, स्पेशली ग्रेप्स हो गए, बेरीज हो गई, ये सबसे ज़्यादा डर्टी रहते हैं, तो इनको थोड़ी देर के लिए बेकिंग सोडा के अंदर डिप करके रख देता हूँ, तो कि ताकि वो जो केमिकल्स हैं या जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसके ऊपर है जो भी है वो किल हो जाए काफ़ी। बट हाँ, move back. Sit down. I want the piggy bear one. Huh? Piggy bear one. Why? To go. Where do you want to go? I want the piggyback ride. Come on, let's go. Choose a color. Which color do you want to choose next? बच्चे के नेल कट करना उसकी हेल्थ के लिए और हाइजीन के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा मुंह छील देता है, लाइक हमको पता लग जाता है इसके नेल्स बड़े हो गए फ्रॉम द वे ही अटैक्स अस। एक चीज की वेट कर रहा था, फाइनली आ गई है। बड़ा भारी है यार ये। तो ये है बेसिकली टेस्ला का चार्जर, वॉल कनेक्टर है जो कि दीवार के अंदर ही फिट हो जाता है एंड देन यू कैन चार्ज। जो मेरे पास चार्जर है, टेस्ला के 2-3 तरह के चार्जर्स आते हैं। जो मेरे पास एक चार्जर है दैट इज, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन इट कैन बी प्लग्ड इनटू एनी सॉकेट। उसको कहीं पे भी लगा दो, जो नॉर्मल आपके सॉकेट है वहां पे भी लगा दो। जैसे फोन का चार्जर है वैसे वो काम करता है। उसमें एक अडेप्टर लगा हुआ है, उसको कनेक्ट करो और सीधे गाड़ी के अंदर लगा दो। बट उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर स्पीड बहुत कम मिलती है आपको, स्पीड ऑफ चार्जिंग स्पीड बहुत कम रहती है। दिस इज वेरी फास्ट। ये इसके ऊपर जो होता है दैट इज ओनली सुपर चार्जर, जो टेस्ला के सुपर चार्जर्स लगे होते हैं। अब करते हैं पेट पूजा। मैं सुबह से इस इंतजार के अंदर हूं कि भैया ये कब सोएगा, कब सोएगा, कब सोएगा, ये सोएगा तो मैं कुछ खाऊंगा। ना सुबह से कुछ खाया है, ना कॉफी पी है, कुछ भी नहीं। कुछ मतलब पानी पिया है बस, सिर्फ कुछ भी नहीं खाया पिया है। थोड़ी सी बीच में आके मैं भुजिया मुंह में डाल गया था क्योंकि पेट एकदम खाली हो रखा है। बट नाउ इट्स टाइम टू मेक सैंडविच। ये अभी भी सोया नहीं है, लेकिन ये ऊपर बैठा हुआ टीवी देख रहा है अपना, क्या में कर रहा है। एनीवेज, look who's here. All done? You should finish your apple, Iman. You don't want it? Okay. Please don't touch that, please. You don't want it? Okay, I'm making it for myself. Don't bite me. जब खाना खाने लगोगे उसी समय इसको डैडी याद आ जाते हैं।
अब इसकी टेबल बाहर गैराज में लगाई है क्योंकि इसको आर्ट करनी है, पेंटिंग करनी है। सुबह मैंने घर के अंदर लगा दिया था, इसने सारा पेंट, इतना मेरे को 2 घंटा लग गया उसको साफ करने के अंदर पेंट को। इवान, व्हाट डू यू वांट नाउ? You need to pay your boy. आई एम नॉट पेंटिंग, यू आर डूइंग इट। यू कैन सिट आउटसाइड एंड डू इट। Dad, Even I want to eat something. I'm hungry. I have not eaten anything. Beta, let me eat. I'll be there. You play outside and do your coloring over there. Let me get your Play-Doh as well. Okay? Yeah, no Play-Doh, but you can color. मतलब ऑफिस, बच्चा और अपना घर का काम भी अगर आपको मैनेज करना पड़ जाए तो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। एनीवेज, किसी तरह काम हो जाता है तो हो जाता है। मतलब बाय द एंड ऑफ द डे जब हो जाता है तब लगता है कि सब कुछ हो तो गया ही है, लेकिन उस टाइम के ऊपर आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। मुझे इसके साथ बस एक चैलेंज ये हो जाता है कि मेरे हाथ से ना ये खाना खाता नहीं है, और मेरे को खाना खिलाना वो जैसे मदर खिलाती है ना, तन्या जैसे खिलाती है, वैसे मैं खिला ही नहीं पाता इसको। तो मेरे को बस ये है कि आई एम लाइक, तेरे को भूख लग रही है, जब तुझे भूख लग रही है आई विल गिव यू फूड वॉट एवर इट इज, बट आई कैन नॉट रन अराउंड और मैं तेरे को एक एक बाइट करके, वो मुझसे ना तो हो पाता है और ना ये मेरे हाथ से खाता है somehow। लाइक मैं अगर इसके सामने खाना लेके चला भी जाऊं और मैं सेम तरीका अपनाने की कोशिश भी करता हूं तन्या जैसी, तो वो करता नहीं है, खाता ही नहीं है मेरे हाथ से। वो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। सो अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया था और वो उसको मैं बता रहा था कि इवान की तबीयत खराब है और कैसे मतलब हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि तन्या ऑफिस गई है। कल तन्या ने छुट्टी ले रखी थी, आज मैं इन एंड आउट हूँ ऑफिस से। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसने और वो इंटरेस्टिंग बात जो है वो बहुत लोग पहले भी कर चुके हैं और कई लोगों के दिमाग में भी आता है। तो वो कहता कि यार पेरेंट्स होने चाहिए, पेरेंट्स को बुला ले अपने यहाँ पे, है ना। तो मैंने उसकी बात सुन ली, उसको काटा नहीं, बट बाद में मुझे काफी बुरा लगा इस चीज को फील करके, क्योंकि ये बात कई लोग बोल चुके हैं और कई बार मेरे दिमाग में आता है, लेकिन मैं कभी किसी से शेयर नहीं करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार पेरेंट्स आ जाने चाहिए, इन लॉज आ जाने चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा पॉइंट, इनफैक्ट मैं और तन्या वी आर ऑन द सेम पेज विद दिस थिंग। और हमने बहुत इनिशियली जब इवान पैदा हुआ तब भी यहाँ पे कोई नहीं था हमारे साथ। द पॉइंट इज कि आपका बच्चा इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स या आपके इन लॉज के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। और वो अगर वैसे घूमने के लिए आ रहे हैं, वैसे आपके साथ रह रहे हैं और प्यार से बच्चे को रख रहे हैं, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स एंड माई इन लॉज टू बी अराउंड माई किड ओनली टू गिव गुड संस्कार, कि इसको लाइफ के अंदर कैसा बनना है, इसके अंदर अच्छी आदतें डलना, इसको अच्छी बातें करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे भगवान की पूजा करना, भगवान को जय करना, ये चीजें आई वांट कि मतलब अगर मेरे पेरेंट्स हैं, तन्या के पेरेंट्स अगर यहाँ पे रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये उनसे ये सब चीजें सीखे, ना कि माय पेरेंट्स शुड बी हियर और तन्या के पेरेंट्स होने चाहिए कि ताकि वो इसका ध्यान रख सके। Why are you painting on your face? Why are you doing that? Huh? This is beyond wiping, Ivan. I'll have to put you in the washing machine now. Stay back, stay back. And show me your hands. Why did you paint? Move back, okay? Don't put your hands on the wall, okay? I'll clean you up. Wait. Things, yeah. So why did you put color on your face? Huh? Then just check this one. I added always. Okay. So I just spoke to Day where if you guys want to stay on and keep working on this. फाइनली अब जाके सोया है पूरा। इस समय 3-3:30 बज गए हैं। यूजुअली 12 बजे इसका सोने का टाइम है, 12:30 तक सो जाता है,
लेकिन मेरे साथ रहता है तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं रहता। मैं सुलाने के लिए लेके गया था बेड के ऊपर, बट रोना स्टार्ट कर दिया, और जब बीमार है तो फिर रोता है तो मेरे को लगता है कि और कहीं एक्सर्शन ना हो रहा हो, तो मैं इसको जबरदस्ती सुला नहीं सकता हूँ। योर किड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन कई लोग ऐसा मानते हैं कि यार जो थर्ड पार्टी है, नॉट द वन हु आर लिविंग इन यूएस, लेकिन कई लोग ऐसा होता है अरे ग्रैंड पेरेंट्स को बुला लिया, वो यहाँ पे बच्चे का ध्यान रखने कर रहे हैं। मेरा वो पॉइंट नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा ऐसा मानना है कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड जो इन लॉज हैं आपके, दे आर ओनली टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। वो करना चाहते हैं, बाय विलिंग करना चाहते हैं, कर लें, लेकिन आई डोंट वांट कि मैं फोर्स करके उनको बुलाऊं कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे आओ। मैं एग्जाम्पल बताता हूं, मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्या है कि बच्चे यहाँ पे हैं, मदर इज हेयर विद द किड्स, फादर जो है उसका वो इंडिया के अंदर है, उनका वीजा नहीं है, वो वहां पे है। अब यहाँ पे मदर कैसे रखेगी बच्चों को? उसने अपने फादर को बुला लिया वहां पे, तो वहां पे मदर अकेली है और फादर यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे 3-4 महीने 6 महीने लगा के, क्योंकि जितने टाइम के लिए आप रह सकते हो, एंड देन दे हैव टू गो बैक, एंड देन 6 मंथ्स के बाद फिर से आप यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे आके पेरेंट्स का सोशल सर्कल बनता है, बट नॉट एज गुड एज व्हाट दे हैव इन इंडिया। और अगर दोनों जने साथ में आ रहे हैं, मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं, तब तो अच्छा है, लेकिन अगर एक जना आ रहा है, लाइक दिस इज, ये बहुत ऑड है कि आप एक जने को बुला रहे हो कि जस्ट बच्चे का ध्यान रखने के लिए। दिमाग खराब हो जाएगा इस एज के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये भी एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, कई लोग ऐसे बोलने जाते हैं कि यार ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आते हैं यहाँ पे या वो नहीं आते। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हर किसी के लिए सबसे ज्यादा प्यार जो होता है पेरेंट्स को, वो अपने बच्चे से होता है, और उससे डबल ट्रिपल प्यार होता है अपने ग्रैंड किड्स के साथ। तो अगर कोई नहीं आ पा रहा है या कोई नहीं ट्रैवल करता है, तो देर इज अ वेरी सॉलिड रीजन कि जिस वजह से ट्रैवल, मैं यूएस आने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हो और आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं आ पा रहे हैं फॉर एनी रीजन, कि आपको बच्चों को देखना है, कि आप चाहते हो कि बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करें, इसके अंदर अब आप लड़ाई करने लग जाओ अपने पेरेंट्स से। मैंने ऐसे, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि अपने पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिया कि यार हमें जरूरत थी तो मेरे पेरेंट्स आए नहीं यहाँ पे। लाइक ये इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स का अगर हिम्मत होगी उनकी, और वो अगर चल सकते हैं या उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं लग रही है, दे विल लव टू कम टू योर प्लेस, दे विल कम टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स एंड विद यू। राइट, उनके पास कुछ और है ही नहीं लाइफ के अंदर इसके अलावा करने के लिए। लेकिन लेट देम डू दिस थिंग विलिंगली, डोंट फोर्स देम कि आपको आना ही आना है, नहीं आ रहे तो हमें बात करना ही बंद कर देंगे, ठीक है ना। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मैं बहुत सारे केसेस ऐसे ऑब्जर्व कर रखे हैं, इसलिए मेरे को पता है कि हाउ थिंग्स आर एंड हाउ थिंग्स वर्क। एक के साथ ये हुआ कि पेरेंट्स को बुला रहा है कि आप आओ यहाँ पे आओ, कि आप यहाँ पे आके रहो हमारे साथ। नहीं, पेरेंट्स नहीं आ पा रहे, एज हो गई, उनको एक जगह के ऊपर जहां पे उनका बेस है वहां पे उन्हें कंफर्टेबल लग रहा है, तो बात करनी बंद कर दी कि भैया ठीक है, और या फिर बोल रहे हैं कि ठीक है जब आपको जरूरत पड़ेगी तब बुलाना, तब देखना। तो ये लाइक कैसी मेंटालिटी है ये? आप मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे फोर्सफुली ये सब चीजें ट्रेड कैसे कर रहे हो कि अगर तुम नहीं आए मेरे पास, तुमने मेरे पास आके टाइम स्पेंड नहीं किया, तो मैं बात ही नहीं कर रहा तुमसे, तो ये प्यार के लिए तो बुला नहीं रहे थे तुम। तो दिस वाज अ डिफरेंट रीजन। अगर आप प्यार करते हो अपने पेरेंट्स से एंड इफ यू वांट देम टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, तो फिर ये लड़ाई झगड़े वाली बात, डोंट क्रिएट प्रेशर ऑन योर पेरेंट्स। मेरा पॉइंट ये एक मैंने मूवी देखी थी बड़ी इंटरेस्टिंग, उसका एक क्लिप लगा दूंगा, इसके अंदर बड़ी अच्छी तरह इस सिचुएशन को यूएस के लिए समझा रहा है, बट दिस इज एप्लीकेबल टू anywhere that you are if you are not living with your parents। अगर आप कहीं और रह रहे हो अपने किसी और स्टेट में या सिटी में, this is the same situation applicable। इसलिए इसने खाना खा लिया है, तन्या के हाथ से ही खाता है, तो खा के अपना अब जाके 9:30 हो गया है, लेट सोया है लेकिन सो गया है आराम से। मुझे यही टेंशन हो रही थी कि इसने कुछ खा नहीं रखा था। बट या गाइस, पेरेंटिंग के अंदर ये सारे चैलेंजेस आपके रहते ही रहते हैं। विद टाइम हम लोग भी सीख रहे हैं, ये भी सीख रहा है हमारे साथ कैसे रहना है, हमें भी सीखना है इसके साथ कैसे रहना है, स्टेप बाय स्टेप करके। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक सेलिब्रेशन और फेस्टिवल और सब लोग अपना मज़ा 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 मज़ा। देर इज़ ऑलवेज लाइक अ ग्राफ, जिगजैग ग्राफ जो चलता रहता है। सम डेज देर आर फन व्हेन यू आर एंजॉइंग, सम डेज देर आर लोज, बट इट्स योर लाइफ, योर किड, योर फैमिली। सो डू वॉट सूट्स यू, वॉट वर्क्स फॉर यू। मेरी लाइफ या किसी और की लाइफ कैन बी डिफरेंट। वॉट दे आर डूइंग माइट नॉट वर्क फॉर यू, वॉट यू आर डूइंग माइट नॉट वर्क फॉर अदर्स। सबकी लाइफ अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है। ऐसा नहीं है कि 2 जने वर्किंग हैं तो भैया दोनों जने दूसरे वाले वर्किंग हैं उनका एकदम से लाइफस्टाइल सेम होगा। सब कुछ मतलब एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी फैमिली इज डिफरेंट, एवरी किड इज डिफरेंट। सो
जो आपका है, जो जैसा आपको सूट करता है, जो आपके लिए काम करता है, जस्ट डू दैट. बट या, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड वील सी यू इन आवर नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.